हेलो एवरीवन। आइए बच्चों, आज हम लोग गृह विज्ञान के प्रशिक्षण की उपयोगिता इस अध्याय के कुछ प्रश्न उत्तर को सॉल्व करते हैं, जिसमें देखते हैं हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न है। सबसे पहले तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है इसका, गृह विज्ञान का अर्थ है। ऑप्शन सुनिए ध्यान से। गृह विज्ञान का प्रबंध करने वाला विज्ञान। दूसरा है अपने संसाधनों का प्रबंध करने की कला। फिर है घर को सजाने की कला। उसके बाद है घर में कार्य करने का विज्ञान। ये 4 ऑप्शन है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा बताना है। तो इसमें सही ऑप्शन होगा अपने संसाधनों का प्रबंध करने की कला। ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न है, गृह विज्ञान महत्वपूर्ण है। इसमें हम लोग देखते हैं ऑप्शन। गृह विज्ञान का प्रबंध करने के लिए, बच्चों की देखभाल करने के लिए, जीवन में अच्छे मूल्यों के लिए, और फिर है स्वस्थ परिवार के नेतृत्व के लिए। तो इन 4 ऑप्शन में सबसे जो सही आंसर है वो गृह का प्रबंध करने के लिए। नेक्स्ट है, गृह विज्ञान के द्वारा स्वरोजगार का अवसर कौन सा है। ऑप्शन देखिए, पुराने सामानों की दुकान में कर्मचारी, फिर निर्माण इकाई कर्मचारी, रेस्तरां में मैनेजर, और फिर आंतरिक सज्जाकार। तो ये गृह विज्ञान से संबंधित प्रश्न है। इसका ऑप्शन होगा पुराने सामानों की दुकान में कर्मचारी। फिर अगला प्रश्न है, कौन रोजगार अन्यत्र रोजगार एवं स्वरोजगार दोनों क्षेत्रों में संभव है। प्रश्न को ध्यान से सुने। कौन सा रोजगार अन्यत्र रोजगार एवं स्वरोजगार दोनों ही क्षेत्रों में संभव है। पहला है ड्रेस डिजाइनर, दूसरा है डाइटिशियन, तीसरा है आंतरिक सज्जा, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ड्रेस डिजाइनर। ये दोनों क्षेत्रों में संभव है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, आइए देखते हैं इसके बाद हम लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। इसमें पहला है, गृह विज्ञान से आशय है गृह संबंधी डैश या विज्ञान। क्या है? गृह विज्ञान से आशय है गृह संबंधी डैश या विज्ञान। तो इस डैश में हम लोग ज्ञान भरेंगे। क्या लिखेंगे? ज्ञान। दूसरा है, भारत में गृह विज्ञान शिक्षा का प्रारंभ डैश शताब्दी में प्रारंभ हुआ था। क्या है? भारत में गृह विज्ञान शिक्षा का प्रारंभ डैश शताब्दी में। तो इसमें 20वीं शताब्दी में यह प्रारंभ हुआ था। उसके बाद है, गृह विज्ञान एक डैश विज्ञान है। क्या है? गृह विज्ञान एक डैश विज्ञान है। मतलब गृह विज्ञान डैश में हम लोग व्यवहारिक लिखेंगे। गृह विज्ञान जो है वो व्यवहारिक विज्ञान है। और फिर अगला है, गृह विज्ञान शिक्षा से स्वरोजगार के लिए डैश विकसित होती है। गृह विज्ञान शिक्षा से स्वरोजगार के लिए डैश विकसित होती है। इसमें लिखेंगे हम लोग कुशलताएं विकसित होती है इससे। उसके बाद है, लास्ट है इसका, खाद्य इंस्पेक्टर खाद्य निर्माण भोज्य पदार्थों की खुदरा बिक्री कैटरिंग करना आदि डैश संबंधी नौकरी अक्सर गृह विज्ञान पृष्ठभूमि के लोगों को ही दी जाती है। तो इसमें आदि के बाद हम लोग भोजन लिखेंगे, रिक्त स्थान में भोजन। आइए कुछ प्रश्न है, सत्य या असत्य कथन, सही या गलत के निशान लगाना है, या लिख सकते हैं हम लोग सही और गलत। पहला है, हस्तशिल्प की वस्तुओं से पारिवारिक आय में वृद्धि की जा सकती है। क्या यह सही है या गलत? हाथों से बनाए गए सामान को बिक्री कर पारिवारिक आय को बढ़ाया जा सकता है। तो ये सही होगा। इसमें हम लोग सही का निशान लगाएंगे या सही लिख सकते हैं उसके सामने। दूसरा है, स्वरोजगार से तात्पर्य है अपना व्यवसाय स्थापित करना।
स्वरोजगार का मतलब क्या होता है? अपना, अपना खुद का। तो स्वरोजगार से तात्पर्य अपना व्यवसाय स्थापित करना, ये भी सही होगा। तो इसके आगे भी हम लोग सही का निशान या सही लिख सकते हैं। फिर है थर्ड है, वस्त्र विज्ञान के द्वारा स्वरोजगार के अवसर बहुत कम है। तो क्या होगा? ये आंसर गलत हो जाएगा, असत्य हो जाएगा या गलत होगा, क्योंकि वस्त्र विज्ञान के द्वारा भी स्वरोजगार के बहुत सारे अवसर हैं। तो यहाँ पे ये लिखता बहुत कम है, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। इसमें नहीं या गलत लिख सकते हैं या गलत का निशान लगा सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं उच्च स्तरीय बुद्धि कौशल प्रश्न। ठीक है, आइए इसमें देखते हैं, गृह विज्ञान शिक्षण के बाद महिलाएं किस प्रकार धनोपार्जन कर सकती हैं। एक बार प्रश्न को फिर से ध्यान से सुनिए। बहुत आसान प्रश्न रहता है, खुद से भी लिखे जा सकते हैं, लेकिन इसे ध्यान से सुनना जरूरी है या एक बार अच्छे से पढ़ लेना। गृह विज्ञान शिक्षण के बाद महिलाएं किस प्रकार धनोपार्जन कर सकती हैं। तो आइए देखते हैं, गृह विज्ञान शिक्षण के दौरान महिलाएं निम्नलिखित कार्य को कर धनोपार्जन या धन को उपार्जित कर सकती हैं। पहला है बेकरी और कन्फेक्शनरी को रोजगार के लिए अपनाना। जो महिलाएं घर में ही रहकर कुछ व्यवसाय करना चाहती है, उनके लिए बेकरी व कन्फेक्शनरी का व्यवसाय अच्छा रहेगा। इससे रोजगार के साथ साथ आमदनी भी बढ़ जाती है। खुद का तो रोजगार हो ही जाता है, स्वरोजगार इसको हम लोग कह सकते हैं। इसमें कई लोगों को हम लोग रख कर भी उसे भी रोजगार दे सकते हैं। फिर है बना हुआ माल बेचना। घर में कुछ सामान बनाकर बेचा जा सकता है, जैसे हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा था, हस्तशिल्प के सामान। तो जैसे सॉफ्ट टॉयज बनाना, स्वेटर बनाना, बेस्ट मटेरियल का उपयोग करके सामान बनाकर उसे बेचा जा सकता है। अच्छे दाम भी मिलेंगे और इससे रोजगार भी मिलता है और आमदनी का ये जरिया भी बन जाता है। हॉबी कक्षाएं चलाना। हॉबी कक्षाएं जो पसंद है, जो मुझे अच्छा लगता है, तो इसके लिए हॉबी कक्षाएं में हर हॉबी कक्षाएं चलाकर रोजगार प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कुकिंग की कक्षाएं चलाना, ब्यूटी पार्लर खोलना, मेहंदी लगाना, ज्वेलरी मेकिंग, उसके बाद है सॉफ्ट टॉयज बनाना, सिलाई कढ़ाई। जिस चीज़ के भी प्रति रुचि है उसका क्लास घर में ही कराना या बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना। तो ये सब क्या है? ये हमारे लिए घर बैठे धनोपार्जन का एक जरिया बन जाता है। ऑफिस आदि में पैक्ड लंच सप्लाई करना, ये आजकल बहुत ही प्रचलित हो गया है। घर पर टिफिन बनाकर उन्हें दफ्तरों आदि में सप्लाई किया जा सकता है, यह भी रोजगार में शामिल किया जा सकता है। उसके बाद है होटल इंडस्ट्रीज में रोजगार। होटल मैनेजमेंट का प्रशिक्षण लेकर उसमें रोजगार पाया जा सकता है। इसमें स्वयं के साथ साथ कई लोगों को भी रोजगार मिलने की संभावना बन जाती है। इसके लिए एक कोर्स किया जाता है, 6 महीने या 4 साल का कोर्स करके, और अच्छी नौकरी पाई जा सकती है। फिर है घर के बने जैम, अचार, बेकरी के खाद्य पदार्थ बनाकर बेचना। घर में महिलाएं जैम व अचार आदि बनाकर बेच सकती हैं। चाट पकौड़ी आदि के ठेले लगा सकती हैं। जिनकी जैसी आर्थिक क्षमता है या समाज में जिस तरह से उनका स्टेटस कहिए जो भी हो, तो उस हिसाब से ये काम कर सकती हैं, क्योंकि धनोपार्जन के बहुत सारे जरिए हैं। इसे भी रोजगार के रूप में शामिल किया जा सकता है। चलते फिरते जलपान गृह, इसमें ठेले पर चाट पकौड़ी आदि बनाकर बेचा जा सकता है। बाल विकास में प्रशिक्षण के बाद आपको रोजगार के कौन से अवसर प्राप्त हो सकते हैं? क्या है? बाल विकास में प्रशिक्षण के बाद आपको कौन से रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकते हैं? तो आइए देखते हैं इसमें जैसे क्रेज में सहायक का कार्य करना, क्रेज डे या क्रेज सेंटर खुद का खोलना, किंडरगार्टन, फिर शारीरिक रूप से असमर्थ बच्चों की संस्था में कार्य करना। ये सब कार्य बाल विकास के शिक्षण के बाद किया जा सकता है। इसकी और भी विस्तृत जानकारी अलग से भी दी जाएगी।
वस्त्र परिधान विज्ञान से संबंधित रोजगार के अवसर बताइए। वस्त्र और परिधान से संबंधित जो भी शिक्षा ग्रहण किए गए हैं उससे संबंधित कौन कौन से रोजगार हो सकते हैं। तो इसमें देखिए, सबसे पहले बुटीक खोलना, तैयार वस्त्रों का व्यवसाय करना, जैसे रेडीमेड वस्त्र के लिए हम लोगों ने एक पूरा चैप्टर ही पढ़ा, तो रेडीमेड वस्त्र बनाकर बेचना, डिज़ाइनिंग फर्निशिंग का व्यवसाय करना, कढ़ाई का व्यवसाय करना, प्रिंटिंग का व्यवसाय, फिर सिलाई कढ़ाई की कक्षाएं लेना। ये सब बहुत सारे व्यवसाय हैं जो हम लोग वस्त्र विज्ञान की शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद है गृह विज्ञान से संबंधित व्यवसाय बताइए। गृह विज्ञान से संबंधित कौन कौन से व्यवसाय हैं इसके बारे में आइए हम लोग देखते हैं। गृह विज्ञान का प्रशिक्षण प्राप्त करके हम लोगों बहुत सारे व्यवसाय अपना सकते हैं। जैसे इसमें बहुत सारे स्वरोजगार के अवसर हैं। जैसे हम लोगों ने पोषण और विज्ञान के माध्यम से पोषण और विज्ञान की शिक्षा ग्रहण की, तो उसके अंतर्गत स्वरोजगार हैं। खाद्य संरक्षण का व्यवसाय, घर पर कैटरिंग करना, पाक कला सिखाना, आहार विशेषज्ञ की नौकरी इसमें अच्छी मिल जाती है। फिर है कैंटीन, रेस्टोरेंट या ढाबा खोलना, फिर पार्टी का नियोजन करना। ये तो हो गया स्वरोजगार। और किसी संस्था में, अगर हम दूसरे की संस्था में जाकर कार्य करते हैं तो उसके लिए किसी खाद्य उद्योग में कैंटीन, रेस्तरां या होटल आदि में कुक या निरीक्षक, फिर अस्पताल या होटल आदि में आहार विशेषज्ञ, जिसे हम लोग डाइटिशियन भी कहते हैं, तो आहार विशेषज्ञ की नौकरी मिल जाती है। या स्कूल अथवा कॉलेज में अध्यापक। और इसके जॉब में बहुत अच्छे सैलरी भी होते हैं। तो ये तो हो गया पोषण विज्ञान के अंतर्गत इतने सारे रोजगार हैं। दूसरा है वस्त्र विज्ञान के अंतर्गत। इसमें जैसे बुटीक खोलना, स्वरोजगार में पहले बताते हैं, फिर किसी संस्था में रोजगार। तो पहले स्वरोजगार में बुटीक खोलना, तैयार वस्त्रों का व्यवसाय, रेडीमेड वस्त्र बनाकर सेल करना, डिज़ाइनिंग फर्निशिंग का व्यवसाय करना, कढ़ाई का व्यवसाय हो जाता है इसके अंतर्गत, प्रिंटिंग का व्यवसाय जैसे स्क्रीन प्रिंटिंग, ब्लॉक प्रिंटिंग इत्यादि, फिर सिलाई कटाई की कक्षाएं। ये सब हम लोग स्वरोजगार के अंतर्गत कर सकते हैं। और किसी संस्था में दूसरे जगह जाकर अगर जॉब करना है तो उसके लिए पैटर्न मास्टर, रंगरेज, दर्जी, कढ़ाई करने वाला, प्रिंटर, बुनकर, अध्यापक, इन सभी की नौकरी मिल सकती है, जिसके सैलरी काफ़ी अच्छे हैं। फिर है गृह व्यवस्था। गृह व्यवस्था के अंतर्गत क्या व्यवसाय इसका हो सकता है। देखिए इसी प्रश्न में है। तो आंतरिक सज्जा का व्यवसाय, जैसे आजकल इंटीरियर डेकोरेटर को लोग ढूंढते हैं कि कौन सा अच्छा इंटीरियर डेकोरेटर है जो हमारे घर की बहुत अच्छे से सजावट कर सके। फिर है हस्तकला की वस्तुएं बनाना, पुष्प सज्जा, मेहंदी, रंगोली, ज्वेलरी मेकिंग इत्यादि की कक्षाएं लेना। तो ये स्वरोजगार के अंतर्गत आएगा। और इसी क्षेत्र में अगर हम लोग किसी संस्था में जाते हैं नौकरी के लिए, जॉब के लिए, तो व्यावसायिक केंद्रों में बैंक, ऑफिस, दुकान, होटल में आंतरिक सज्जाकार की नौकरी मिलती है। शिल्पकार, हाउसकीपर, अध्यापक, इन सबों की नौकरी अच्छे से मिल जाती है। और एक है बाल विकास। बाल विकास के अंतर्गत स्वरोजगार में जैसे क्रेच खोलना, बालवाड़ी, समाज कल्याण कार्यक्रम, किंडरगार्टन, बच्चों का मार्गदर्शन तथा परामर्श, काउंसलिंग का भी काम किया जा सकता है इसमें। तो ये तो स्वरोजगार के अवसर के अंतर्गत आता है। और अगर संस्था में किसी के रोजगार ढूंढते हैं तो उसमें क्रेच में सहायक की नौकरी मिलती है, स्कूलों में परामर्शदाता की, और किंडरगार्टन में अध्यापक की नौकरी पक्की होती है। लेकिन इसके लिए प्रयास बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों, आज हम लोगों ने गृह विज्ञान प्रशिक्षण की उपयोगिता, इसके अंतर्गत बहुत सारे प्रश्नों को हल किया। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू।